मांडू के विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो ने भरे विधानसभा में सुदेश महतो के साथ साथ मांडू की पूरी जनता का नाक कटवा दिया है। और यही तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो टाइगर जयराम महतो को बच्चा कहा करते थे, लेकिन भरे विधानसभा में पूरे मांडू के जनता की इन्होंने कैसे नाक कटवा दी, बेइज्जती करवा दी, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए कि कैसे तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो बोल रहे हैं, और लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा तो चौथी क्लास का बच्चा बोल सकता है। आप जरा ये वीडियो देखिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडू प्रखंड पंचायत तापिन दक्षिणी, पंचायत पिंगरा चरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जो कि थाना हजारीबाग जिला में है, जबकि उपरोक्त दोनों पंचायत रामगढ़ जिला में पड़ता है। एवं दाड़ी प्रखंड अंतर्गत रबोद पंचायत रबोद गांव कुजू ओपी अंतर्गत आता है। पंचायत हुआ बेलसगरा होनेंग मोड़ा का आधा दर्जन क्षेत्र मांडू प्रखंड थाना में आता है, जो कि रामगढ़ थाना रामगढ़ जिला में है, जबकि उपायुक्त सारे पंचायत हजारीबाग जिला में पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से पंचायत तापिन दक्षिणी पिंडरा पंचायत रामगढ़ जिला थाना क्षेत्र में स्थानांतर पंचायत रबोद हुआ बलसगरा होने मोड़ा हजारीबाग जिला अंतर्गत में किया जाए, और दाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए, और बिशुनगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सोनाराम सिंह को जी। अध्यक्ष महोदय, के अंदर में हम लोग प्रयास करेंगे कि 3 महीना के अंदर में उसको कर दें। मैं अपना व्यवस्था वापस लेता हूँ। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के पेटरवार एवं कसमार प्रखंड अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण दोनों प्रखंडों के हजारों छात्र छात्राएं को उस शिक्षा के लिए वंचित रहना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बोकारो जिला के कसमार प्रखंड के खैरा चातर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने के कृपया किया जाए। और अध्यक्ष महोदय, पिछले बार सत्र में गैर सरकारी संकल्प में माननीय मंत्री द्वारा 90 दिन के अंदर विस्थापित आयोग का गठन करने का घोषणा किया गया था, लेकिन 150 दिन होने के बाद भी अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और अभी मंत्री महोदय द्वारा बोले थे कि अगर पंचायत में जनसंख्या और पंचायत 18 पंचायत है, तो मेरा यहाँ अभी आप फिर डाइल्यूट हो जाएगा आपका। अभी फिर अपना अभिस्ताप में आइए, डिग्री कॉलेज वाला में आइए, डिग्री कॉलेज वाला में आप जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। मान्यवर, यह सदन विभिन्न सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुआ है। पूर्व में हमारे साथी दशरथ गगराई जी ने भी यही प्रश्न उपस्थापित किया था, यही अभिस्ताव था, और वही अभिस्ताव अभी माननीय सदस्य निर्मल महतो जी की तरफ से भी आया है। सरकार का उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि विधानसभा क्षेत्रों को यूनिट या इकाई माना गया था, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दी गई है, प्रक्रियाधीन है या लगभग कंप्लीशन के स्टेज पर है। अब जिस कसमार प्रखंड की बात ये कर रहे हैं, उस कसमार के निकटवर्ती पेटरवार प्रखंड में बकायदा डिग्री कॉलेज संचालित है, और मैंने पूर्व में भी सदन के माध्यम से अवगत कराया है कि सरकार की पॉलिसी में प्रखंडवार डिग्री कॉलेज की स्थापना का भी कोई प्रावधान नहीं है। जब ये नीति परिवर्तित होगी, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना का ध्यान रखा जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, देखिए, कसमार बहुत पिछड़ा क्षेत्र प्रखंड है, इसलिए आग्रह करेंगे। विधानसभा भाई है, लेकिन विधानसभा से काफी दूर कसमार है, इसलिए आग्रह करेंगे कि कसमार जो एक तरह से बंगाल बॉर्डर के लास्ट में पड़ता है, इसलिए मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को लिया जाए। लास्ट वाला लाइन दोहरा दीजिए। वो तो देख लिया लास्ट वाला कि अभी कोई हमने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया है कि सरकार की नीतियों का परिवर्तन जैसे ही होगा, आपकी भावना को प्राथमिकता देते हुए हम लोग यथाशीघ्र स्थापना की दिशा में कदम उठाएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य, चलिए अभिस्ताव वापस लिए तो निर्मल जी, अभिस्ताव वापस लिए? हाँ, वापस लेते हैं। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बोकारो जिला के चंदनकैरी विधानसभा अंतर्गत चास अंचल एवं चंदनकैरी अंचल के किसानों की जमीन संबंधी विवाद का मामला उपायुक्त बोकारो के अधीनस्थ बंदोबस्त न्यायालय में सैकड़ों की संख्या में धारा 87 के तहत लंबित है, जिसमें मामले को लेकर न्यायालय द्वारा किसी न किसी कारण को लेकर तारीख पर तारीख मिलने के कारण जमाबंदी किसान मूल रैयत मजबूर होकर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे किसान मूल जमाबंदी रैयत मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि धारा 87 के तहत लंबित सभी मामलों का निराकरण विशेष कोर्ट द्वारा संचालित हो। माननीय मंत्री जी। सदस्य द्वारा जिन बातों को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया गया है, यह गंभीर मसला है। चूंकि हमने इस संबंध में पदाधिकारियों के जानकारी लेने का प्रयास किया, उसमें चास और चंदनकैरी में वर्तमान 14,782 बात लंबित थे 2020 से अभी तक, जिसमें ये 2024 तक हम लोगों ने 2000 से अधिक ये मामले का निष्पादन किया है और 6 न्यायालय अभी कार्यरत हैं बात निष्पादन के लिए। तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि और 2 न्यायालय की हम लोग स्थापना करेंगे और स्पीड ट्रायल लगा करके इस विवादों को समाप्त करने का प्रयास होगा। इसलिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि अभिस्ताव को वापस लें। ठीक है उमाकांत जी, वापस ले लीजिए। ये अविभाजित बिहार में बीएनआर एक्ट के तहत सर्वे सेटलमेंट 1982 में चालू हुआ था अध्यक्ष महोदय, और 82 से अभी जोड़ेंगे तो हमको लगता है करीबन 45 साल से कहीं अधिक हो गया। और हमारा यह चंदनकैरी चास में 65 मौजा में त्रुटिपूर्ण खतियान बट गया, और त्रुटिपूर्ण खतियान बटने के कारण से लोगों ने 87 किया। और इधर 2014 से 2019 के बीच जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके जो राजस्व मंत्री थे, उन्होंने मौखिक रूप से 87 जो आम किसान के त्रुटिपूर्ण जो खतियान आए थे उसके लिए 87 करने का जो प्रावधान था उसको मौखिक रूप से बंद कर दिया। उसके कारण से जो चालाक चतुर और जानकार जो किसान थे उन्होंने 87 किया, और जो लोग गांव घर में जो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। आपने वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।